हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा चैप्टर 11 द्रौपदी स्वयंवर। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो द्रौपदी स्वयंवर, तो स्वयंवर में क्या हुआ था, स्वयंवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्रौपदी का स्वयंवर कैसे हुआ था, कौन कौन आए थे उस स्वयंवर में, तो इन सब सारी बातों की जानकारी हमें मिलेगी। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान ना सका। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की भी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता ब्राह्मण वेश में बड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप में उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया।
उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की भी मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि द्रौपदी कौन थी। तो उत्तर लिखेंगे कि द्रौपदी पांचाल नरेश की कन्या थी। अब दूसरा प्रश्न है कि द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी। उत्तर, द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। तीसरा प्रश्न है कि द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी। उत्तर लिखेंगे कि द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टंगे हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अब है चौथा प्रश्न, द्रौपदी के स्वयंवर में कौन कौन से राजा शामिल हुए। तो उत्तर, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। पांचवा प्रश्न, पांचों भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में कहाँ रुके। उत्तर, पांचों भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में किसी कुम्हार की झोपड़ी में रुके। छठा प्रश्न, पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही क्यों गए। उत्तर लिखेंगे कि पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही इसलिए गए जिससे उनको कोई पहचान ना सके। अब है सातवां प्रश्न कि राजा द्रुपद की शर्त को किसने पूरा किया और कैसे। उत्तर, अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। आठवां प्रश्न, भीम मंडप छोड़कर क्यों नहीं गया। उत्तर लिखेंगे कि भीम को भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। नवां प्रश्न, धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की झोपड़ी में क्या देखा। उत्तर लिखेंगे कि धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की झोपड़ी में अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई देखी। वहाँ जो बातें हुई उनसे उसे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। 10वां प्रश्न कि द्रुपद के फूले ना समाने का क्या कारण था। तो उत्तर लिखेंगे कि यह जानकर कि वे पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर भी हमने
पढ़ा दिया और प्रश्न उत्तर भी हो गया। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और आपको जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।